हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में विच इज इशूड बाय द सप्लायर अंडर जीएसटी। फर्दर, द इफेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम 1st of October 2025 on these debit note and credit notes which is issued by the supplier to the recipient of goods and services। आइए पहले एक ब्रीफ में समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी। मैंने इसे 3 कॉलम में बांटा है, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। पहले देखते हैं कौन इशू करता है। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट एंड डेबिट नोट इज आल्सो इशूड बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट। यानी जो इनवॉइस इशू कर रहा है सप्लायर, वही क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करता है। नंबर 2, पर्पस। क्रेडिट नोट का पर्पस क्या है? नंबर 1, व्हेन टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज हायर, या फिर नंबर 2, गुड्स आर रिटर्न, या फिर नंबर 3, सर्विसेज इज डेफिशिएंट। डेबिट नोट का क्या पर्पस हो सकता है? व्हेन टैक्सेबल वैल्यू चार्ज्ड इन इनवॉइस इज लेस देन द एक्चुअल, तब आप डेबिट नोट इशू करते हैं। इफेक्ट ऑन टैक्स, क्रेडिट नोट में इशू करने से क्या होगा? रिड्यूसेस सप्लायर्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और डेबिट नोट अगर इशू करता है तो क्या होगा? इंक्रीजेस सप्लायर्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। 1 अक्टूबर 2025 के पहले डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाज बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन इन जीएसटीआर 1 ऑफ द सप्लायर। देन वो ऑटो रिफ्लेक्ट होता था इन जीएसटीआर 2B और 2A ऑफ द रेसिपिएंट। बट 1 अक्टूबर 2025 के बाद इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम मैंडेटरी हो गया एंड डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट अब हो गए सिस्टम वैलिडेटेड एंड मैच्ड ऑन रियल टाइम बेसिस। आइए एक चार्ट के द्वारा देखते हैं द इफेक्ट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बिफोर आईएमएस एंड आफ्टर आईएमएस। नंबर 1, क्रेडिट नोट इफेक्ट, यानी अगर क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं सप्लायर तो उसका इफेक्ट क्या होगा? पहले बिफोर आईएमएस क्या था? मैनुअल रिफ्लेक्शन इन जीएसटीआर 2B हो जाता था ऑफ रेसिपिएंट। आफ्टर आईएमएस इट इज ऑटो आईटीसी रिवर्सल वाया आईएमएस। नंबर 2, डेबिट नोट इफेक्ट, इसमें बिफोर आईएमएस क्या था? मैनुअल आईटीसी अवेलमेंट। आफ्टर आईएमएस ऑटो आईटीसी एडिशन पोस्ट सप्लायर अपलोड। नंबर 3, इनवॉइस लिंकेज, बिफोर आईएमएस इट इज ऑप्शनल, आफ्टर आईएमएस इट इज मैंडेटरी। नंबर 4, मैचिंग, पहले बिफोर आईएमएस इट वाज मैनुअल रिकंसिलिएशन, अभी क्या है? ऑटो मैच्ड वाया आईएमएस। नंबर 5, द लिमिट ऑफ एनफोर्समेंट बाय लॉ बट नॉट बाय सिस्टम कंट्रोल, और आफ्टर आईएमएस इट इज सिस्टम कंट्रोल्ड अंडर आईएमएस। यानी सप्लायर अब क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, देन उनका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा एंड रेसिपिएंट का आईटीसी भी रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट नोट ऑफ द सप्लायर बाय द रेसिपिएंट। उसी प्रकार डेबिट नोट के केस में सप्लायर का जीएसटी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा और रेसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ डेबिट नोट बाय द रेसिपिएंट। अगर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट गलती से एक्सेप्ट करने की जगह आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, देन इसे कैसे हैंडल करना है जीएसटी में अंडर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर भी करें। धन्यवाद।